देखिए, आज आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की बदलाव यात्रा अपने 9वें दिन हरियाणा में उत्तरी हरियाणा में आज गाँव घरौंडा विधानसभा में आई है। और यहाँ पे जो इस खूबसूरत आयोजन के लिए, इस गर्मजोशी से स्वागत के लिए मैं सभी हमारे नेतागण जयपाल शर्मा जी और उनके सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। हमारे सभी प्रदेश स्तरीय, हमारे जिला स्तरीय और विधानसभा स्तरीय साथियों का। और ये जो बदलाव यात्रा है, ये 15 दिसंबर से शुरू हुई थी, कल इसका समापन होएगा। और इन 10 दिनों में 90 की 90 विधानसभाओं को कवर करते हुए 4 यात्राएं आज हरियाणा में चल रही हैं। एक यात्रा की अगुवाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी कर रहे हैं। एक की अगुवाई हमारे कैंपेन कमेटी के इंचार्ज डॉक्टर अशोक तंवर जी कर रहे हैं। एक जो यात्रा है अनुराग ढांडा जी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उनके साथ चल रही है। और चौथी यात्रा ये जो है चौधरी निर्मल सिंह जी की अगुवाई में होनी थी, उनके पैर पे चोट होने के कारण हम सब साथी आज यहाँ पर इस यात्रा के साथ हैं। ये यात्रा हरियाणा में एक बदलाव की मुहिम, एक बदलाव का आगाज़ और एक बदलाव के आह्वान को लेकर चली है। वही बदलाव जो हमने दिल्ली में देखा है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और जो हम पंजाब में देख रहे हैं अब वहाँ एग्रीकल्चर, हेल्थ, स्पोर्ट्स, ये भी उसके अंदर जुड़ गए हैं। तो इस हरियाणा को बदलने के लिए जो बेरोज़गारी में नंबर 1 है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में नंबर 2 है, जहाँ हमारा युवा नशे से उलझता हुआ, क्राइम से उलझता हुआ पलायन पे मजबूर है, जहाँ इंडस्ट्री पलायन कर रही है, कर्मचारी वर्ग आज स्ट्राइक पे, तो इन सारी चीज़ों को और मुद्दों को लेकर हम चले। कुश्ती के जो खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से काफ़ी नाराज़ हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम कहेंगे कुश्ती के खिलाड़ी नाराज़ नहीं हैं। मैं समझती हूँ उनका पूरा सरकार पे विश्वास और उम्मीद उनकी पूरी तरह से टूट गई है और वो मायूस हैं बहुत ज़्यादा। एक अपने मैं कहूँगी सम्मान की लड़ाई के लिए वो ज़मीन पर उतरे थे और सरकार ने उनका साथ बिल्कुल भी नहीं दिया। जिस दिन हमारे नए सांसद का उद्घाटन हुआ तो उस दिन हमारी बेटियां और हमारा झंडा हमारी ही पुलिस के पैरों के नीचे रौंदी जा रही थी उस दिन बाहर। अभी साक्षी मलिक जी ने जो है अपने जूते रख दिए। हम समझते हैं शर्म की बात है, हमारी ओलंपिक विजेता आज इस मैं कहूँगी लड़ाई में इसको छोड़ के जा रही है। हरियाणा के लिए शर्म की बात है, हरियाणा की सरकार के लिए शर्म की बात है। और बजरंग पूनिया जी ने अपना पद्मश्री जो है प्रधानमंत्री के दरवाजे पर छोड़ दिया। वो उनका इंतज़ार करते हुए आए, प्रधानमंत्री जी आए नहीं। अगर यही हमारे रेसलर्स जब अवार्ड जीतते थे तो नेता सारे के सारे दौड़ के इनकी टेबल पे बैठ के मेरी बेटी और मेरा भाई करते थे। एक अगर आपको याद हो किस्सा, अभी भी याद तो क्या है, हमारी एक कोच हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोच, जिन्होंने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि भी स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, खेल मंत्री जो हैं, इन्होंने मेरा शोषण किया है। और वो आज तक उसको कोई न्याय मिला नहीं है, ना ही कोई उम्मीद है न्याय मिलने की। वो बेटी आज भी अकेली खड़ी है और सरकार और सत्ता पक्ष जो है और भाजपा आज भी आरोपित मंत्री के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। तो भाजपा से मुझे लगता है आज एक बड़े दुख का एक मुकाम है। बच्चे जो हमारे स्पोर्ट्स में जाना चाहते थे, खास तौर पे बेटियां, आज डर भी रही हैं, मायूस भी हैं। माँ बाप जो उनका समर्थन करना चाहते थे, आज वो समझ गए हैं कि आपकी बेटी के पदक पे तो अधिकार है इस सरकार का, लेकिन जब उसको मुश्किल पड़ेगी तो उसके साथ कोई साथ नहीं मिलेगा। पंजाब और दिल्ली की बात कर ली जाए तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, लेकिन जो हरियाणा के क्षेत्र है उसमें समीकरण और आंकड़े कुछ और ही मिलते हैं। तो कहाँ पर मानते हैं आम आदमी पार्टी आज खड़ी है? देखिए, आम आदमी पार्टी के जब आंकलन या आंकड़े जब बदलते हैं तो वो एक जनता का रुझान होता है। आज मैं समझती हूँ कि हरियाणा के लिए और हरियाणा की जनता के लिए ये चूक नहीं सकता कि दिल्ली में क्या हो गया है और पंजाब में क्या हो गया है। आपके लेफ़्ट राइट में बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं, आपके लेफ़्ट राइट में स्कूल अच्छे हो रहे हैं, व्यवस्था हो रही है, भ्रष्टाचार हट रहा है। तो हरियाणा इससे अछूता नहीं रहेगा और हमें पूरा भरोसा है कि समय के साथ ये बदलाव हरियाणा में भी आएगा। तो बदलाव यात्रा, कितना बदलाव देखते हैं हरियाणा में? देखिए, बदलाव यात्रा हमारी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर जा रही है। लोगों का पार्टिसिपेशन, कार्यकर्ताओं का जोश, और जहाँ से भी हम गुजरते हैं तो गैलरीज़ में जो हमें महिलाएं मिल रही हैं, जो उनका रिस्पांस है, जैसे वो बालकनीज़ में आ रही हैं, वेव कर रही हैं, आई टू आई कांटेक्ट है, दुकानदार खड़े होकर दुकानों में से झांक के कनेक्ट करने की जो एक हमें फीलिंग आई, तो हमें लग रहा है कि इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा। चित्रा जी, 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं। हाँ, आप जितने भी राज्य लड़े हैं, आपके बिजली और पानी वाले मुद्दे वहाँ काम नहीं कर पाए, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं समझती हूँ वो इसलिए था कि आज पूरे देश के लिए भाजपा को हराना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आप देखें कि 2 ही तरह का वोट बचा था इन राज्यों के अंदर, भाजपा के लिए एंड भाजपा के खिलाफ। ये बात और है कि भाजपा के खिलाफ होने वाला वोट जब खंडित हो जाता है तो उसकी आवाज़ दर्ज नहीं हो पाती, उसकी ताकत दर्ज नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप सारा टोटल वोट्स का आंकलन देखेंगे तो एक बात क्लियर थी कि जितना बीजेपी को टोटल वोट पड़ा उससे 10 लाख वोट ज़्यादा
कांग्रेस को पड़ा। यानी कि कांग्रेस को, जो कि मुख्य विपक्ष उस वक्त था, एक क्लियर था कि लोग पोलराइज हुए, और दूसरा जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं लोग वहाँ पर उन्होंने यही उम्मीद जताई है, वो उस पार्टी के समर्थन में वोट था कि भाजपा के खिलाफ, हम समझते भाजपा के खिलाफ। और ऐसे में इस पोलराइजेशन में जो पार्टियां रह गई, तो वो साफ दिखाता है कि आज लोग कितने डेस्परेट हैं भाजपा को हटाने के लिए। एक यात्रा बीजेपी की चली हुई है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसके बारे में क्या कहेंगे? गांव-गांव जा रही होंगे। देखिए, वो यात्रा गांव-गांव जा रही है और उसे गांव दर गांव से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उसे काले झंडे भी दिखाए गए और सरपंची और जिला परिषद में भाजपा को बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा था। गांव में खास तौर पे ये काले कानूनों के बाद उनका वोट नहीं बचा है। और जब ये गांव में अब क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से सरपंचों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि खड़े हो, स्वागत करो, करवाओ, मंत्री जी को बुक्का दो। इस तरह की बातें वहाँ करी जा रही हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।